हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय निखिल भगत। आप देख रहे हैं वीडियो और हम इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। इससे पहले हमने 4 कक्षाओं में बहुपद की परिभाषाओं के बारे में जाना, बहुपद के प्रकार के बारे में जाना, बहुपद के घात के बारे में जाना, बहुपद के शून्य के बारे में जाना, बहुपद के ग्राफ के बारे में जाना, बहुपद के मूल रूप के बारे में जाना। इस प्रकार हमारे बहुपद के बेसिक थ्योरी ख़त्म हो चुकी है और जितना भी कंसेप्ट है हमने पिछली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर चुका है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। तो बहुपद से संबंधित 2 प्रश्नावली आपके पुस्तक में है, प्रश्नावली 2.1 और 2.2। इसके पिछले वीडियो में हमने 2 के बारे में गहन अध्ययन किया। उसमें हम लोगों ने बताया ग्राफ देख करके उसके शून्यकों की संख्या कितनी है, और प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम लोगों ने उदाहरण के प्रश्नों को भी देखा। यह हमारा वीडियो प्रश्नावली 2.2 पर है और यह वीडियो बहुपद के शून्यक से संबंधित है। यह वीडियो हमारा बहुपद के शून्यक से संबंधित है। तो सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या है। तो समय को बर्बाद न करते हुए अपना अध्ययन शुरू करते हैं। हम जानेंगे शून्यक के बारे में कि शून्यक क्या है हमारा। तो किसी बहुपद के लिए शून्यक वह मान होता है जिस मान को उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। किसी बहुपद के लिए शून्यक वह मान होता है जिस मान को उस बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए। यदि मान के चलिए कि px बराबर कोई बहुपद है x+1, px बराबर कोई बहुपद है x+1 और x बराबर -1 इसका शून्यक है। अब x बराबर -1 इसका शून्यक है या नहीं है, यह हम तब बताएंगे जब x का मान -1 इस बहुपद में पुट करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। अर्थात जहाँ p और x के जगह पर हम क्या रखेंगे, -1, तो -1 + 1, p -1 पर वैल्यू क्या मिला, हमारा शून्य मिला। p मतलब पॉलिनोमियल और x मतलब x का पॉलिनोमियल। तो px बराबर x+1 कोई बहुपद है और x बराबर -1 हमारा उस बहुपद का शून्यक है। यह कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम पूरे बहुपद में x का मान -1 रखेंगे, यदि हम पूरे बहुपद में x का मान -1 रखेंगे तो वह बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कि अगर px बराबर x+3 है तो इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। बात ध्यान दें, जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया उसमें हमने वेरीफाई किया कि x का पावर -1 जो है, x का वैल्यू -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि px कोई बहुपद है तो उसका शून्यक ज्ञात कीजिए। अर्थात px बराबर x+3 कोई बहुपद है तो हम x का वह मान ज्ञात करेंगे जिसको इस बहुपद में पुट करने पर वैल्यू
शून्य के बराबर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे, और पी एक्स इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे मतलब x प्लस 3 बराबर कर देंगे हम 0। इसलिए x हमारा मान आ जाएगा -3। x हमारा मान आ जाएगा -3। मतलब कि यदि हम इस बहुपद में x का वैल्यू -3 रखें, यदि हम इस बहुपद में x का वैल्यू -3 रखें तो इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि -3 और +3 शून्य हो जाएगा। और x का वही मान शून्य कहलाता है जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। x का वही मान शून्य कहलाता है जिसे बहुपद में रखने पर x का बहुपद का मान शून्य हो जाए। अर्थात हमने क्या समझा कि यदि किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो, यदि किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को पहले हम शून्य के बराबर करके, उस बहुपद को हम शून्य के बराबर करके, उस बहुपद को हम शून्य के बराबर करके वहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे, और वही x का मान हमारा बहुपद का शून्य कहलाएगा। वही हमारा x का मान बहुपद का शून्य कहलाएगा। आपने देखा कि पोलिनोमियल ऑफ x पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक बहुपद है। तो इसमें शून्य का मान ज्ञात करने के लिए हमने पी एक्स इज इक्वल टू 0 किया, हमने पी एक्स इज इक्वल टू 0 किया। और जब पी एक्स इज इक्वल टू 0 किया तो हमने x का मान निकाला, और x का मान हमारा क्या आया? -3 आया। अर्थात -3 x का वह मान है जिसे बहुपद में पुट करने पर, पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। और जब पूरा बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तो वही x का मान बहुपद का शून्य कहलाता है। आइए अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। चूँकि हमारा अध्याय 2 रैखिक बहुपद का शून्यक नहीं पूछता है, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो अगर रैखिक बहुपद का शून्यक आपसे पूछे तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं। या फिर एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कल के दिन कोई प्रश्न मिले आपको कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक बराबर वाट? पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है तो शून्यक बराबर वाट, मतलब शून्य का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 शून्यक है, हमें बहुपद है, और इस बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पी एक्स का जो वैल्यू है उसको हम शून्य के बराबर करेंगे। जो पी एक्स का वैल्यू है उसका जो पी एक्स का वैल्यू है उसे हम शून्य के बराबर करेंगे। अर्थात पी एक्स हमारा क्या है? 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 बराबर 0। चूँकि हम शून्यक निकाल रहे हैं इसलिए बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, और पी एक्स क्या है हमारा? 2x प्लस 3। तो इसको हल करके हम x का मान निकालेंगे, और 2x बराबर प्लस 3 उधर जाकर -3, इसलिए x बराबर -3/2, x बराबर -3/2। अर्थात x का जो मान -3/2 हमने निकाला वही इस बहुपद का शून्यक है।
या फिर x का मान -3/2 अगर इस बहुपद में रखें तो इस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा। और जब 0 के बराबर आएगा तो शून्यक हमारा कितना कहलाएगा? -2/3। आपने देखा कि हमने यहाँ पर एक बहुपद का शून्यक निकाला। अब आइए कुछ पिछली बातों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह हमारा एक रैखिक बहुपद है। px बराबर 2x + 3 हमारा एक रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद हमारा इसलिए है क्योंकि इसमें चर राशि का घात 1 है। और जब घात 1 होता है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। इसलिए हमारा कितना शून्यक निकल कर आया? एक ही शून्यक निकल कर आया जिसका वैल्यू है -2/3। हमारा एक ही शून्यक निकल कर आया जिसका वैल्यू है हमारा -2/3। अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने सीखा कि किसी भी बहुपद का अगर शून्यक ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को हम 0 के बराबर करेंगे और वहाँ से हम x का मान निकालेंगे और वही x का मान हमारा शून्यक कहलाएगा। और चूँकि बहुपद हमारा रैखिक है इसलिए यहाँ पर हमारा एक ही शून्यक प्राप्त हुआ जो -2/3 है। अब आइए प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली में जाने से पहले प्रश्नावली 2.2 में जाने से पहले 2.2 से पहले जो उदाहरण है उसको हम देखेंगे। अब उदाहरण देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए देखते हैं कि एक हम द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। हमने यहाँ पर आपको शून्यक ज्ञात किया, तो यहाँ पर हमने जो शून्यक ज्ञात किया वह एक रैखिक बहुपद था। लेकिन जो उदाहरण में प्रश्न है वह एक द्विघात बहुपद का है। तो अब हम एक द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे और उसके शून्यक के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब देखिए प्रश्न आपका क्या दिया है। द्विघात बहुपद दिया है x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। हल करेंगे। थोड़ा हम पेन पेंसिल सेट कर लें, आप भी कॉपी किताब सेट कर लें। चलिए देखते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 है। तो बहुपद हमारा P फॉर पॉलिनोमियल होता है। तो बहुपद Px हमारा क्या है?
एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10। और चूंकि इस बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है, चूंकि इस बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो हमने आपको बताया कि शून्यक के लिए px का जो मान है उसे हम शून्य के बराबर कर देंगे। शून्यक के लिए px का जो मान है उसे हम शून्य के बराबर कर देंगे, अर्थात px हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। px मतलब बहुपद, और बहुपद हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हम हल करके x का मान ज्ञात करेंगे, और वही x का मान हमारा शून्यक कहलाएगा। अब देखिए, किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसको हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके x का मान ज्ञात करेंगे। अब गुणनखंड करने से पहले कुछ बातों के बारे में जानते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे हैं कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब होगा कि a का वैल्यू 1 है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में होता है उसे हम a कहते हैं। और b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू मतलब जो x के साथ गुणा में है, तो x के साथ गुणा में 7 है, तो b का भी वैल्यू b का वैल्यू 7 है। और c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू 10 है। किसी भी द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हमें उसमें a, b और c का वैल्यू पता होना चाहिए। तो a का वैल्यू हमारा 1 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू 10 है, क्योंकि a वही होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में हो, b वही होता है जो x के साथ गुणा में हो, और c वही होता है जो स्थिर पद हो। अब आपने यहाँ देखा कि a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। बात को ध्यान से समझेंगे कि हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा कार्य होगा कि a इंटू सी हम करें। a इंटू सी मतलब a में c से गुना करें, अर्थात 1 गुना 10 करने पर हमारा वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 10। हमें गुणनखंड करने के लिए इतनी बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है। a इंटू सी करने पर वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, 10। अब हम जो b वाला पार्ट हमारा जो 7 बचा है, जो b बराबर हमारा 7 बचा है, इस 7 के हम 2 टुकड़े करेंगे। इस 7 के हम 2 टुकड़े करेंगे। ध्यान रहे कि सबसे पहले a से हम c में गुना करेंगे
और a से जो हम c में हमने गुना किया तो हमारा वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 10। अब इस वैल्यू को हम रखते हैं। उसके बाद अब हम काम करेंगे किस पर, b पर, और b जो है हमारा कितना है 7 है। और 7 के हम 2 टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर 7 आए, लेकिन गुना करने पर AC का मान आना चाहिए। AC मतलब 10 का मान आना चाहिए। तो आप हमें ये बताएं कि 7 के वो कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं कि जिसे जोड़ने पर 7 प्राप्त हो लेकिन गुना करने पर 10 प्राप्त हो। तो आपका जवाब होगा कि 7 को अगर 2 और 5 लिख दिया जाए तो सर इसे जोड़ने पर 7 भी आ जाएगा और इसको आपस में गुना करने पर 10 भी आ जाएगा। 7 को अगर 2 और 5 के रूप में लिखा जाए तो जोड़ने पर 7 भी आ जाएगा और गुना करने पर 10 भी आ जाएगा। फिर से एक बार समझें, b का हम वैसा टुकड़ा करेंगे जिसे जोड़ने पर b प्राप्त हो लेकिन गुना करने पर AC का मान प्राप्त हो, अर्थात b बराबर 7 को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ने पर 7 प्राप्त हो और गुना करने पर AC बराबर 10 प्राप्त हो। तो आपने देखा कि 7 के वैसे 2 टुकड़े 2 और 5 हैं जिन्हें आपस में जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा लेकिन गुना करने पर 10 प्राप्त होगा। आइए अब हम इस बहुपद में आगे बढ़ाते हैं और एक्स स्क्वायर जो 7x है इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5x। अब 2x प्लस 5x कहाँ से आया, 2x प्लस 5x कहाँ से आया, तो यहाँ से जो हमने 2 टुकड़ा किया है 2x और 5x, और प्लस और प्लस और प्लस 10 बराबर 0 और प्लस 10 बराबर 0। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझने में सफल होंगे। हमने b का ऐसा टुकड़ा किया जिसका वैल्यू जोड़ने पर b आए लेकिन गुना करने पर AC आए। AC यानी a गुना c माने 10 है। तो 2 और 5 किया। अब आइए कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में आपका क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में आपका क्या कॉमन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में आपका x कॉमन होगा। और यदि x से x स्क्वायर में भाग करेंगे तो x आएगा, प्लस 2x में x से भाग करेंगे तो प्लस 2x में x से भाग करेंगे तो 2 आएगा। फिर 5x प्लस 10 में आपका क्या कॉमन होगा, तो 5x प्लस 10 में आपका कॉमन होगा 5, और 5x में अगर 5 से भाग करेंगे तो x आएगा, और 10 में, और अगर 10 में अगर 5 से भाग करेंगे तो 2 आएगा बराबर 0। अब फिर इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो x प्लस 2 और फिर x प्लस 5 बराबर 0। क्योंकि अगर x प्लस 2 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर सिर्फ x बचा जो इसमें हम यहाँ पर लिखे हैं, और फिर यहाँ से भी अगर x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचा। अब हमारा बहुपद का गुणनखंड हो चुका है। अब हम रेडी हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0 इसलिए x बराबर -2, और फिर यदि x प्लस 5 बराबर 0 इसलिए x बराबर
-5। हमने दोनों शून्यक निकाल लिया। पहला x का मान हमारा -2 और दूसरा x का मान हमारा -5। और जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, जिसमें पहले शून्यक को अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। हमने अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर -5 ज्ञात किया। अब उसके बाद इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में थ्योरी में आपको बताया है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं और इनके बीच दो ही संबंध है। पहला शून्यकों का योगफल और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो पहला प्रक्रिया करते हैं हम। शून्यकों का योगफल। चूँकि शून्यकों का योगफल है तो हम दोनों शून्यक को आपस में जोड़ेंगे, और दोनों शून्यक को आपस में जोड़ने का मतलब कि -2 और इसमें जोड़ेंगे हम -5। और शून्यकों का योगफल क्या कहलाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 प्लस माइनस -5। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 और -5 -7 और बटा में 1। और आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -b/a के मान के बराबर होता है, और -b/a के मान के बराबर होता है, और b किसका गुणांक होता है? तो x का गुणांक होता है। b कोफिशिएंट ऑफ x होता है, अर्थात x का गुणांक होता है, और a किसका गुणांक होता है? तो a x² का गुणांक होता है, और a x² का गुणांक होता है। शून्यांकों और गुणांक के संबंध के बीच में सत्यता की जांच जो हमने पहला कर ली है, अब हमें दूसरा करना है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों के गुणनफल में हम दोनों शून्यकों को आपस में गुणा करेंगे, जिसमें पहला शून्यक है हमारा -2 और दूसरा शून्यक है -5। और शून्यकों का गुणनफल को हम कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -2 से -5 में गुना करेंगे तो -+2 × 10 और 10/1। और आपको बताया गया है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो c/a के मान के बराबर होता है। तो c/a, c हमारा क्या होता है? तो c हमारा होता है स्थिर पद, और बटा में a होता है हमारा x² का, a होता है हमारा x² का गुणांक। आइए एक बार फिर से रिकेप करते हैं। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करने थे। तो हमारा पॉलिनोमियल मतलब बहुपद दिया है x का बहुपद, और बहुपद क्या है? x² + 7x + 10।
शून्य के लिए क्या करेंगे हम, शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 करेंगे। और पी एक्स बराबर 0 करने का मतलब है कि जो पी एक्स जो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसका वैल्यू हमारा शून्य के बराबर होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमने यहाँ पर आपको बताया कि गुणा करने पर a इंटू सी आए, लेकिन जोड़ने पर b का मान प्राप्त होना चाहिए। उस प्रकार हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया हमने x और अंडर और ब्रैकेट में हमारा आया x प्लस 2, फिर 5x प्लस 10 में 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x प्लस 2, फिर से हमने कॉमन लिया x प्लस 2, तो x प्लस 2 और एक जगह से आया हमारा x और एक जगह से आया हमारा 5। उसके बाद यदि हमने x प्लस 2 बराबर 0 किया तो x का मान -2 आया, और यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 किया तो x का मान -5 आया। हमने दो शून्य ज्ञात कर लिए, अल्फ़ा और बीटा। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए पहले हमने निकाला शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल का तात्पर्य है कि पहला शून्यक और दूसरा शून्यक को आपस में जोड़ना, जिसमें हमने जोड़ा -2 प्लस -5, और -2 प्लस माइनस माइनस हो गया -5। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया हमारा -7 और -7/1, और -7/1 को हम लिख सकते हैं कि -b/a, जहाँ b क्या है x का गुणांक और a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार दूसरा हमने संबंध देखा कि शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब कि दोनों शून्यकों को हमने आपस में गुणा किया, तो दोनों शून्यकों का गुणनफल कहलाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब -2 गुना -5 आया आपका 10/1, और 10 बराबर c और 1 बराबर a, मतलब c/a। और c क्या है आपका स्थिर पद और a क्या है आपका x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह हमने प्रश्नावली से पहले उदाहरण 2 को बनाया। आप क्या करेंगे, इसे कॉपी पर भली भांति नोट करेंगे, और प्रश्नावली 2.2 में जो प्रश्न है, जो इस टाइप के प्रश्न हैं, उनको खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।